औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूनिटी चैनल। ये मेरी वीडियो 13 है और ये इस हवाले से है कि ये जो हमारे माशरे में जो फ़िरक़ावारियत है उसका रीज़न क्या है और लोग उससे मुतनफ़िर क्यों हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आजकल इनको साहिल नदीम साहब को, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को या गामदी साहब को या इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स उनको सुना मैंने। तो मुझे जो है, और ख़ास तौर पे जब एक तलाक़ के मसले में रिसर्च कर रहा था, वो छोटी सी थी, खैर इसमें मतलब जो ज़ाहिर बात है आलिम या दूसरे लोग हैं उनकी बहुत रिसर्च है, तो मैं बग़ैर बायस हुए बग़ैर फ़िरक़े के जब मैं ढूंढता रहा तो मुझे ये लोग जो है ना वो काफ़ी जो है वो इसके कुरान की जो हिकमत है उसके करीब लगे। अब असल में मसला क्या हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 100 सालों में हुआ ये है कि अंग्रेज़ के दौर के बाद जो है हमें जो है वो नौकर नौकर बना के रखा गया। लोग जॉब और इस तरफ ज़्यादा आ गए। और उसके अलावा फिर एक और अनफॉर्चुनेट मामला ये हुआ कि जो फ़र्ज़ करें बच्चे पढ़ नहीं रहे, घर में स्कूल नहीं जा रहे, तो उनके माँ बाप ने क्या किया कि उनको, मतलब कुछ परसेंट बता रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी बाय चॉइस जो है वो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि काफ़ी लोग जो है ना वो ये करते हैं कि बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती, या पढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उसको मदरसे में भेजा। कारी साहब ने मार मार के उसको, बेचारे को, बच्चे को, भाई तू वो जो कुरान पढ़ा दिया, फिर हिफ्ज़ करा दिया, फिर उसके बाद उसको आलिम बना दिया। अब उस बच्चे का क्या एप्टीट्यूड था, क्या उस बच्चे का लेवल था, क्या शौक़ था, क्योंकि ये कोई भी प्रोफेशन हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके अंदर एक क्वालिटी रखी है कि आप जो है ना वो चीज़ आपको आगे आके ख़ुद पता चल जाती है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी थी। तो अनफॉर्चुनेटली उस वजह से बहुत सारे, मतलब जो आलिम या इमाम जो है वो मुख्तलिफ़ मस्जिदों में बैठे हैं, तो वो अपने जो मौरूसी, जिस तरह मौरूसी सियासत होती है, इसी तरह मौरूसी जो फ़िरक़ावारियत है वो उसको बैक करते हैं, वो बग़ैर कोई रिसर्च किए हुए। अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये तलाक़ का बता रहा हूँ। तलाक़ के एक साहब इमाम साहब थे मस्जिद की, उनसे बात हुई तो उन्होंने कुरान की सूरह बकरा की 228 की आयत 229 थी, उसमें वो कह रहे हैं, उन्हें तो तर्जुमा बताया, उन्हें पता नहीं था, मैंने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ तो देखो 3 तलाक़ों का है, 2 दे दी, 2 के बाद अब उन्हें रोक लो या जाने दो, इसका मतलब 3 हो गई। मैंने कहा ये इसका मकसद ये नहीं है, इसका मतलब इद्दत पूरी हो गई, तो जो है ना वो आप उनको अगर या तो रहने दें या फिर उनको जाने दें, और आगे 3 तलाक़ आ गया। तो एक और इमाम साहब से बात हुई थी, तो वो भी यही कर रहे थे। तो उसमें अब ये दौर आ गया कि लोग जो है ना, अब जो भी ये अब इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, ये लोग, इनका वो नॉलेज उस हिसाब से, मतलब जो हमारे आलिम हैं, जो हमारे जय्यद आलिम हैं, उनके मुफ्ती हैं, उनके करीब तो नहीं है, लेकिन वो अपने, क्योंकि फ़िक़े की वजह से वो बांधे हुए हैं। जैसे तारिक मसूद साहब को मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जो है वो तलाक़ का मसला उनसे समझूँ कि कुरान से वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ़ अपने फ़िक़े को डिफेंड करने की वजह से जो है वो उसको नहीं बता सके। तो इसी वजह से अब ये वक्त आ गया है कि इन लोग ये इस चीज़ को छोड़ें, क्योंकि अब दूसरे लोग जो हैं वो, जो कि साहिल अदीम या फिर गामदी साहब या आपके इंजीनियर मिर्ज़ा इसाक साहब थे, गुलाम इसाक साहब, तो वो जो है ना उन्होंने अपना कुरान पे अब वो रिसर्च की, हदीस पे रिसर्च की, और एक आलिम का कोर्स तो नहीं किया था, लेकिन वो बहुत ऐसी बातें करते थे क्योंकि इस्लाम के, कुरान के, सुन्नत के करीब है। तो एक तो सबसे पहले हमें ये सोच अपने ये जहन में अब इस चीज़ को लाना पड़ेगा, हम बच्चे को जब डॉक्टर इंजीनियर अपना बनाना चाह रहे हैं या कोई प्रोफेशनल बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसके अंदर देखें कि अगर उसमें कोई एबिलिटी है, कोई आलिम, हाफिज़ या मुफ्ती की, तो हम उसे उस तरफ लेके जाएं। जब एप्टीट्यूड हमने उसके अंदर अगर हम ये देख रहे हैं, क्योंकि एक उसने जाके आगे
माशरे को पूरी तालीम देनी है, दीन की तालीम देनी है, तो वो कंप्लीट जो है ना उस तरह से पूरे अपने जोश और जज्बे से और लगन से जो है उस चीज़ को करे। और उसके बाद जितने भी ये जो हमारे बाकी जो तारिक मसूद साहब हैं या फिर और शुजाउद्दीन शेख साहब हैं या हमारे ताहिरुल कादरी साहब हैं, या इनको चाहिए कि अब ये खुले दिल से जो है वो कॉमनैलिटी पे, जो मैं एक बात करता हूँ कि आपस में तफरका पैदा ना करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। और जो है ना इन्हें अपना रोल पार्ट प्ले करना पड़ेगा इससे पहले कि जो है ना वो दूसरे लोग जो कि काम कोशिश अच्छी कर रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट कोशिश नहीं कर सकते, जो हमारे आलिम या मुफ्ती जो उनकी तालीम है वो वहाँ तक। लेकिन क्योंकि वो देर से उन्होंने एंट्री की है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस था कि जो उम्मत को मुत्तहिद कर सके, तो वो एंट्री कर रहे हैं, इस तरफ लेकर आ रहे हैं। तो इससे जो है ना इन लोगों को, जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उनको चाहिए कि वो अब जो इख्तलाफ भुलाएं और उम्मत के इत्तेहाद की कोशिश करें कॉमन टर्म्स पे। देखें अभी जो इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन कराची में, इतनी धांधली हुई। अब चाहिए, अब इसमें तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, या हमारे हाफिज़ जो थे सईद साहब या अहले तशय्युअ के जो हैं, उनको चाहिए कि वो लोग भी आगे आते और एक होते, क्योंकि वो लोग ही सही मायनों में चेंज ला सकते हैं। और जो हक़ और सच की बात करते हैं वो लोग भी आगे आ सकते हैं, आगे आएँ। और ये जो एक हमारा जुल्म का निज़ाम चल रहा है जिसकी वजह से हमारा मुल्क बिल्कुल डूबने पे आ गया है, अब वक्त है कि हक़ कहने वाले, जिसमें हमारी दीनी जमातें हैं और उसके अलावा जो गैर, अगर सिर्फ सियासी जमातें जो कि हक़ बात करती हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अब ये टाइम है कि सब तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अभी भी चांस है। एक होकर हम लोग जो है वो अपने से स्टार्ट करें। मैं यही बात करता हूँ, मैं अपने से स्टार्ट करूँ। मेरे जो अपने घर के मामलात हैं, बच्चों के साथ मामलात हैं, मेरे मोहल्ले वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, शहर के साथ, ऑफिस के साथ, या जो मेरे कुलीग हैं उनके साथ मामलात, रिश्तेदारों के साथ जो मामलात हैं, वो क्या मैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा हूँ उस पर? अगर नहीं कर रहा तो वहाँ से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, कहाँ जो है, क्या मैं रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मिलता है तो मैं क्या उसको कुछ दे दिला के आगे निकल रहा हूँ, या मैं अपने जो गवर्नमेंट के काम है वो किस तरह कर रहा हूँ, कहीं किसी की हक़ तलफ़ी तो नहीं कर रहा। क्योंकि वो मैं अक्सर जो बात करता हूँ कि जो कब्ज़ा माफिया हैं वो असल में एक घर में भी मौजूद है, एक कंपनी में भी, एक मोहल्ले में भी, हर जगह मौजूद है। इंसान के अपने अंदर मौजूद है वो। अब वो बड़ी सोच बन के मुल्क पाकिस्तान पे वो 300-400 ख़ानदान कब्ज़ा किया हुआ है। तो हम भी बज़ाते ख़ुद भी इसका पार्ट बने हुए हैं। बेसिकली ये स्टार्ट हम हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर, दूसरों पर कहते हैं, लेकिन ये स्टार्ट मुझे अपने से करना है, हमें अपने से करना है इसको स्टार्ट। हमें अपना मुहासबा करने के बाद कि हम कहाँ सिग्नल तो नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम अपने से स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे। और इसमें बड़ा रोल अच्छा जो प्ले कर सकते हैं वो हमारी दीनी जमातें, बहुत अच्छा अगर वो एक हो जाएं और वो उनके सही मायनों में जो इत्तेहाद मुस्लिमीन की बात करते हैं वो लोग आगे आएँ। और उसके अलावा जो सियासी जमातें हैं जो इंसाफ की बात करती हैं, कुरान और सुन्नत की बात करती हैं। असल बात ये देखें, आप जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो जो है वो कुरान और सुन्नत पे जो बात करे उस पे हमें ख़ुद भी आना है, और अपने साथ जो है वो जो हमारे घर वाले या हमारे रिश्तेदार वगैरह उनको भी लेकर आना है। तो इंशाअल्लाह हम जो इस दलदल में फंसे हुए, सूदी निज़ाम में, बेहयाई के निज़ाम में, चोरी डकैती, रहज़नी, सूदखोरी, इंशाअल्लाह इससे निकलेंगे हम। क्योंकि इट्स नेवर टू, अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है हम इंशाअल्लाह एक होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है ये इनकलाब जो है वो हमसे स्टार्ट हो। जज़ाकल्लाह खैर।